गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले अपन ने ठीक है ब्लीडिंग टाइम के बारे में डिटेल जानकारी ली थी। ब्लीडिंग टाइम में दो मेथड पढ़ी थी। ठीक है, इस तरह से एक पढ़ी थी अपन ने ड्यूक मेथड और एक पढ़ी थी आई मेथड। अब अपन देखते हैं क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम ठीक है, क्लोटिंग टाइम के लिए यानी कि ब्लड कितने समय में क्लोट होता है और क्लोट होने के लिए अपन कौन कौन सी मेथड करते हैं, क्लोट के लिए कौन कौन सी मेथड का टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, क्लोटिंग के लिए किस मेथड का यूज करते हैं, वो होता है क्लोटिंग टाइम। ठीक है, जो सामान्य समय होता है, नॉर्मल टाइम जो होता है वो क्लोटिंग टाइम का होता है 4 से यानी कि 6 से लगभग 12 मिनट होता है। ठीक है, 6 से 12 मीटर, ये 4 से 9 दे रखा है लेकिन लगभग 6 से 12 मिनट होता है। ठीक है, ये सामान्य क्लोटिंग टाइम होता है। ठीक है, अर्थात इतने समय के भीतर खून जम जाता है। निम्न दो विधियों से क्लोटिंग टाइम का पता लगाया जाता है। मतलब इतने समय में 6 से 12 मिनट के अंदर ब्लड जो है जम जाता है। ठीक है, इस जमने को यानी कि क्लोटिंग टाइम को अपन दो मेथड से पता करते हैं। ठीक है, एक होते हैं राइट की केसिका नली। राइट की केसिका नली मतलब उसको बोला जाता है कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड ठीक है, कैपिलरी मेथड। ठीक है, कैपिलरी मेथड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद अपन अगली मेथड पढ़ेंगे ली वाइट या शिरावेधन विधि। इस तरह से इतना समझ में आ गया। ठीक है, क्लोटिंग टाइम के लिए जो सामान्य समय कितना होता है 6 से 12 मिनट। ठीक है, इसके भीतर क्या हो जाना चाहिए, ब्लड जम जाना चाहिए। ठीक है, इसको क्लोटिंग टाइम का पता करने के लिए अपन कितनी मेथड करते हैं, दो मेथड। ठीक है, एक होती है राइट की केसिका नली, दूसरी होती है ली वाइट या शिरावेधन विधि। ठीक है, अपन सबसे फर्स्ट देखते हैं राइट की केसिका नली, या फिर इसको बोला जाता है कैपिलरी मेथड। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखते हैं राइट की केसिका नली विधि, या फिर इसको बोलते हैं कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड, कैपिलरी मेथड। ठीक है, कैपिलरी मेथड में क्या करता है अपन, कैपिलरी ट्यूब रहते हैं, कैपिलरीज रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या लेते हैं, ब्लड को लेते हैं और फिर क्या करते हैं धीरे धीरे करके लगभग 30 सेकंड के अंदर क्या करते हैं उसको तोड़ते जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं प्रोसीजर आगे देखते हैं। इस परीक्षण को रोगी के पास ही कर लिया जाता है। मतलब क्या होता है कि जब अपन क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है, ठीक है, पेशेंट के पास ही कर लिया जाता है इस मेथड को। ठीक है, इसे ताजे लिए गए रक्तों से संपादित किया जाता है और रक्त में किसी भी स्कंद देने की एंटीकोगुलेंट को नहीं मिलाया जाता है। जब अपन क्या करते हैं कि सीटी चेक करते हैं, क्लोटिंग टाइम चेक करते हैं, उस टाइम पे क्या है कि ब्लड के अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट मिक्स नहीं करना है। ठीक है, कोई भी एंटीकोगुलेंट मिक्स नहीं करना है। ठीक है, बिना एंटीकोगुलेंट अपन क्या करना है, सीटी चेक करना है, क्लोटिंग टाइम चेक करना है, किसके द्वारा, राइट की कैपिलरी नली विधि या फिर कैपिलरी विधि के द्वारा। वो नहीं मिलाया जाता, यह परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। ये जो है ना, ये जो कैपिलरी मेथड के द्वारा अपन क्या करते हैं क्लोटिंग टाइम चेक करते हैं, ये क्या है, इसमें गलती के चांस भी हो सकते हैं, यानी कि एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, आगे देखो। और इससे तभी किया जाता है जब सिरा परक रक्त उपलब्ध नहीं हो। मतलब क्या होता है कि वेन पंक्चर के द्वारा जब ब्लड प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि सैंपल नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे वेन पंक्चर। ठीक है, वेन पंक्चर से जब अपन ब्लड नहीं ले पाते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, उंगली पे प्रिक करते हैं, उंगली से क्या करते हैं सैंपल लेते हैं। ठीक है, उंगली से सैंपल लेते हैं और सैंपल लेके क्या करते हैं सीटी चेक करते हैं, क्लोटिंग टाइम चेक करते हैं। ठीक है, सिरा परक रक्त उपलब्ध नहीं हो सकता है। इस परीक्षण को अंगुली छेदन द्वारा उपलब्ध रक्त से क्या मतलब क्या है कि जो उंगली होती है, ठीक है, उंगली से क्या किया जाता है, ब्लड प्राप्त किया और इसके द्वारा क्या किया जाता है, क्लोटिंग टाइम चेक किया जाता है। लेकिन उंगली से रक्त उंगली को भींचे बिना निकालना चाहिए। मतलब क्या है कि जब अपन उंगली में क्या किया अपन ने लेंसेट प्रिक किया है, तो लेंसेट प्रिक करके तो जो ऑटोमेटिक ब्लड निकलना चाहिए। ठीक है, अपन को भींचना नहीं मतलब होता है कि उंगली को दबाना नहीं है, बिना बिना निकालना चाहिए। यदि इसे भींचने या हाथ से दबाकर निकालने की आवश्यकता पड़े तो इस परीक्षण को नहीं करना चाहिए। इस परीक्षण को करने के लिए निम्न उपकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन जो है ना, अपन जैसे कि क्या किया, उंगली में क्या किया, प्रिक किया। ठीक है, चुभाया किसको, लेंसेट को। अब जब ब्लड नहीं आ रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, इस उंगली को भींचना नहीं मतलब उसको दबाना नहीं। अगर दबाने की जरूरत पड़े तो इस मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है,
अगला है, इस परीक्षण को करने के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है कि जो कैपिलरी मेथड करने के लिए अपन को किन-किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, किन-किन उपकरणों की आवश्यकता से किन-किन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट। ठीक है, किन-किन रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये है अपने को क्या-क्या किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उपकरण, ठीक है। ये है लैंचेट, डिस्पोजेबल लैंचेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डिस्पोजेबल लैंचेट, डिस्पोजेबल लैंचेट, ठीक है। सेकंड है जो स्कंदराधि रहित 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली केशिका नलियाँ। मतलब क्या होती है, केशिका नलियाँ होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है, बहुत पतली होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और इसका जो व्यास यानी कि इसका डायमीटर कितना होता है, 1.5 एमएम, ठीक है, 1.5 एमएम। इस तरह से क्या करता अपने को रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, उपकरण की जरूरत पड़ती है। जो अपन ने ये कैपिलरीज नलियां हैं, ठीक है, कैपिलरीज लेना है, ये कैसे होना चाहिए, इसके अंदर रोधी होना चाहिए, मतलब इसके अंदर रोधी रहित मतलब होता है इसके अंदर एंटीकोगुलेंट उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से अपन को जरूरत पड़ती है सिटी पहचानने के लिए, सिटी निकालने के लिए, ठीक है, क्लोटिंग टाइम देखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ठीक है, ये है विधि, उंगली को स्प्लिट, ठीक है, विधि मतलब होता है प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर अपन देखेंगे। ठीक है, प्रोसीजर मतलब कार्यविधि। सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, उंगली को स्प्रिट से साफ कर दो और स्प्रिट को सूखने दे। मतलब क्या है कि जैसे अपन ने जिस उंगली पे क्या करना है, अपन को जिस उंगली से जिस उंगली में लेंसेट प्रिक करना है, ठीक है, उसे क्या कर देना है, स्प्रिट के द्वारा इसे साफ कर देना है, क्लीन कर देना है और फिर इसे क्या कर देना है, करने देना है, सूखने देना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, स्प्रिट से उंगली को साफ कर दिया, ठीक है, क्लीन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसको उंगली को सूखने देना है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट है, अब निर्जीवाणुकृत प्रोजोपियल लेंसेट से उंगली में 3 एमएम गहरा एक चीरा लगाए। चीरा लगाए मतलब होता है प्रिक करना। जैसे अपन ने सबसे फर्स्ट में क्या किया, उंगली में उंगली को अपन ने क्या कर दिया, स्प्रिट के द्वारा साफ कर दिया। ठीक है, साफ करने के बाद अपन ने सूखने दिया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि लेंसेट को क्या करना है, 3 एमएम तक इसमें उंगली में क्या करना है, प्रिक करना है। ठीक है, 3 एमएम तक प्रिक करना है। ठीक है, चीरा लगाना का मतलब होता है प्रिक करना। अब धीरे से जैसे ही खून निकलना दिखाई दे, स्टॉप वॉच को चालू कर लेना। मतलब क्या है, जैसे अपन ने लेंसेट प्रिक किया, प्रिक करते ही जैसे ब्लीडिंग होने लगे, ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, वैसे ही क्या करना है, स्टॉप स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना है। स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना मतलब चालू कर लेना है। ठीक है, रक्त की पहली बूंद को तो पोंछ दे और बाद की बूंद को पास पास रख केशिका नली में खींचे। सबसे फर्स्ट में क्या किया, जो फर्स्ट में जो ब्लड जो बूंद आई, जो फर्स्ट में जो ड्रॉप आई ब्लड की, उसे तो क्या कर देना, अपन को पोंछ देना, ठीक है, सूख देना है। लेकिन उसके बाद जो बाद की बूंद है, उसे क्या करना है, कैपिलरी से खींचना है। ठीक है, कैपिलरी से क्या कर लेना है, खिंचवा लेना है। ठीक है, कैपिलरी नलिया से खिंचवाते रहना है। ठीक है, अगला है, अब कांच की एक रेती से प्रत्येक 30 सेकेंड पर एक एक करके प्रत्येक केशिका नली से सिरे से 1 से 2 एमएम की दूरी पर तोड़ डालें। मतलब क्या है कि कैपिलरी कैपिलरी नली है, ठीक है, कैपिलरी नली है, इसे क्या करना है कि 30 सेकेंड के अंदर 30 सेकेंड में एक एक करके एक से 1 से 2 सेंटीमीटर पर क्या करना है, उसे तोड़ना है। ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर पर क्या करना है, इसे तोड़ना है। तोड़ते तोड़ते जिस केशिका नली के टूटे हुए सिरों के बीच फाइब्रिन की डोरी सी दिखाई दे, उसी समय घड़ी बंद कर देना। मतलब क्या है कि जब इस कैपिलरी नली को अपन तोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, और तोड़ने के बाद क्या होता है, इस तरह से तोड़ते जा रहे हैं और तोड़ने के बाद ही कहीं बीच में क्या होता है कि इस तरह से फाइब्रिन दिखाई देने लगे। तो फाइब्रिन जैसे ही दिखाई देने लगे, वैसे ही क्या कर देना, स्टॉप वॉच को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। ठीक है, स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। तोड़ते तोड़ते जिस केशिका नली के टूटे हुए सिरे के बीच फाइब्रिन की डोरी सी दिखाई दे, उसी समय घड़ी बंद कर दे और समय को नोट कर लेना। जैसे ही अपन ने घड़ी को बंद किया, वैसे ही क्या कर देना है, टाइम को नोट कर लेना है। ठीक है, वैसे ही क्या कर लेना है, टाइम को
नोट कर लेना है, ठीक है? आगे देखते हैं अपन। स्टॉपवॉच द्वारा नोट की गई समय अवधि की ही स्कंदन काल होती है। मतलब क्या है कि जैसे अपन ने स्टॉपवॉच को बंद किया, ठीक है? जैसे अपन ने स्टॉपवॉच को बंद किया है, वही क्या है क्लोटिंग जो समय प्राप्त है वही क्या है क्लोटिंग सामान्य या फिर वही क्या है क्लोटिंग टाइम, ठीक है? धन्यवाद। हुँ।